देखो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या, जनरल फॉर्म सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो यहां पे ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, याद रखना। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। नेचर ऑफ रूट्स देखो, अनजाने में अब तक हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी, क्वाड्रेटिक सॉल्व किए हैं। उसमें हमने देखा है कि कुछ क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स बराबर आते हैं, कुछ में दोनों रूट्स अलग मतलब डिफरेंट आते हैं। एक और है जिसमें दो रूट्स निकाल ही नहीं सकते हैं, मतलब निकलते हैं लेकिन वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते ही नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट की दो वैल्यू पॉसिबल है, दो तरह की। कैसी? या तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, या हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? लेस देन 0 हो। मतलब या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर, और या फिर 0 से छोटा। तो ऐसे केस में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे में होते हैं रियल रूट्स। कैसे होते हैं? रियल रूट्स। और अगर लेस देन 0 है तो इसे बोलते हैं नो रियल रूट्स, या फिर इसे ही बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स, जो हमारी सिलेबस में नहीं है। हमें तो बस अगर इमेजिनरी आया तो वहीं लिख देना है नो रियल रूट्स, और फिर आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक। रियल रूट्स क्या है? अब ये इसमें दो दो कंडीशन बन रही है, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल्स टू। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ऐसे में रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब समझते हो? डिफरेंट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब हो गया रियल भी आएंगे और साथ में डिफरेंट भी होंगे। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो दो अलग अलग वैल्यू आए, एक्स की दो वैल्यू मिलती है, तो वो कहलाती है रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर हमारी क्वाड्रेटिक की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, तो ऐसे में जो रूट्स आते हैं वो आते हैं रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो दो तरह के रूट्स हो गए, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, और एक हो गए इमेजिनरी। तो यहां से तीन कंडीशन निकली। कौन सी तीन कंडीशन है? नेचर ऑफ रूट्स की तीन कंडीशन निकली। क्या? कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट उसे ही बोलते हैं, वो लेस देन 0 हो गया, तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी। ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि निकलने दो ही 0 है, क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक के दो 0 होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया? इक्वल टू 0 आ गया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा। अब कैसे वो देखो, इस पे है सबसे पहले एग्जांपल नंबर 7। वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो और साथ में नेचर ऑफ द रूट्स भी बताओ। ठीक। और बिना डिस्क्रिमिनेंट के आप नेचर रूट्स नहीं बता सकते, तो डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ इसका ए क्या है? ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कितना है 2। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, और सी है 3। -3 कहां से हो गया बेटा? कहां है यहाँ 3 के सामने माइनस? अरे भाई मान लिया कि अपन को थोड़ा कम दिखता है, चश्मा जरूरत है, पर ऐसे खुले में। चलो ये आ गया। अब आगे सुनना है। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें पता है, क्योंकि हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोला है,
तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज b, -4। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 3। तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 माइनस 4 3 जा। अब कोई बोले सर ये माइनस कहाँ गया, बेटा पावर जब इवन हो, इवन समझते हो ना, 2 4 6 8 पावर हो तो इसका मतलब माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस। क्योंकि खुद देखो पावर 2 है, इसका मतलब -4 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस हो गए, और एक माइनस एंड दूसरा माइनस क्या बन गया प्लस। तो 2 माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस। इसीलिए प्लस का 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब ये बताओ, अब देखो जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता वो समझ सुन लेना कि 16 माइनस 24। अब ऐसे में क्या करोगे, जब भी ये पॉजिटिव की और ये नेगेटिव की है तो ऐसे में बड़े में छोटा कम कर दो। तो 24 बड़ा है और 16 छोटा है, तो 24 में 16 गए तो क्या बचे 8 आए, और साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। बड़ा कौन है 24, तो माइनस साइन लग गया। अब ये बताओ इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो क्या आया -8, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा, लेस देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 हो तो कैसे रूट्स होते हैं, सो रूट्स आर इमेजिनरी। समझ में आ गया बेटा सबको। तो उसने यही तो पूछा था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये निकल गया। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, जो ये निकल। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके वर्ड प्रॉब्लम इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स वाले। कैसे, वो क्या बोल रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक पोल मतलब खंबा है जो एक सर्कुलर पार्क की, कैसा पार्क है, सर्कुलर पार्क है। तो भैया ये सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे एक पोल बनाया, क्या बनाया, पोल। तो हमने मान लिया कि साहब ये एक पोल है, खंबा है। जो सर ये खंबा जैसा दिख कहां रहा है, बेटा ऊपर से देख रहे हैं तो दो डॉट ही दिखेगा ना खंबा। तो ये एक खंबा है जो सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे ऐसे है। तो सामने से तुम्हें क्या दिख रहा है, एक डॉट दिख रहा है। आगे वो बोल रहा है ऑफ, हाँ इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर कितना है। देखो जो मेन मेन चीजें हैं उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। डायमीटर 13 मीटर, ठीक है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, इस तरीके से कि उस द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट गेट समझ रहे हो कि साहब एक गेट यहां है और एक यहां है। मान लो एक गेट ए है और एक क्या है, ये एक गेट है और ये दूसरा गेट है, ठीक है। तो ये गेट हो गया ए और ये गेट मान लिया बी, कोई दिक्कत। और यहां सेंटर है सर्कल का, क्योंकि डायमीटर तभी तो डायमीटर बनेगा। तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट है ए एंड बी, और डायमीटर की लेंथ कितनी दी है उसने 13 मीटर, तो ये 13 मीटर हो गया, ठीक। सच दैट इनकी इसकी डिस्टेंस, जैसे गेट ए की इस मान लो पोल को मैंने नाम दे दिया पी, तो पी पोल से गेट की डिस्टेंस क्या होगी, ए गेट की एपी, और बी गेट की पी पोल से डिस्टेंस क्या होगी बीपी। ये हो गया। ये इस इन दोनों में डिस्टेंस का फर्क कितना है 7 मीटर का, कितना है 7 मीटर। तो अगर मैं इसको x मानूं तो इसको x+7 मान सकता हूं, कोई दिक्कत, यही है, यही बोला है उसने। तो देखो ना दोनों में अपने आप अंतर कितने का हो गया, 7 का हो गया, 7 मीटर। क्या क्वेश्चन में उसने कहीं बोला है कि गेट का पोल का नाम पी है, हमने नाम दिया है तो इसको लिखना पड़ेगा, जो हम बनाएंगे वो सब लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें इसके जब सॉल्यूशन करने जाएंगे ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया इसके सॉल्यूशन में, कि लेट
P is a pole on the बाउंड्री ऑफ पार्क। पार्क की बाउंड्री पे P नाम का पोल है, ये रहा P नाम का पोल। ठीक, अच्छा दिक्कत ये है कि उसने आगे कोई कंडीशन नहीं दी है, वो क्वेश्चन पूछ लिया है क्या, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये करना पॉसिबल है, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, और अगर हां तो बताओ दोनों गेट्स की डिस्टेंस क्या है। अब खुद एक चीज देखना, अगर कहीं से पता चल जाए राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूफ हो जाए, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं है। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको 90 मान लेते हैं। कैसे 90 है नहीं, हम है पर हमें अभी पता नहीं है कि क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं लिखा ये 90 है, तो कैसे पता चलेगा। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में, एक थ्योरम थी मैथ्स में, वो ये बोलती देखो अगर इसे मैं छुपा दूं तो ये क्या बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया, क्योंकि ये डायमीटर है तो सर्कल का आधा पार्ट सेमी सर्कल, तो डायमीटर के दो अपोजिट एंड से सेमी सर्कल पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सब क्या बनते हैं 90 डिग्री। तो एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन सेमी सर्कल फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स इज ऑलवेज 90। ये थ्योरम थी 9th क्लास में। तो डायमीटर के दो अपोजिट एंड से ये एंगल बनाए, यानी ये क्या हो गया अपने आप 90। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, सिंस एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल APB इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनिस का स्क्वायर, 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनिस कहलाती है, तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू AP कितना है x प्लस 7 का स्क्वायर, और ये हो गया x का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 169। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस x स्क्वायर तो है ही, तो 169। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 7 2 जा 14x, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे 169 उधर पहुंचा देंगे, 169 उधर पहुंचाते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बन गया। अब चाहे 0 इधर लगाओ या उधर लगाओ, बात तो एक ही। तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 120 इक्वल टू 0 आ गया। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 बन गया। अब क्या करेंगे इसके, या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो या किससे सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। बताओ किससे सॉल्व करना है, फॉर्मूला से, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या है 1, b इक्वल्स टू क्या है 7 और c इक्वल्स टू क्या है माइनस 60। ध्यान से सुनो, जैसे ये क्वाड्रेटिक निकली, अब दिक्कत ये है उसने एक क्वेश्चन में एक लाइन बोली थी, क्या, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये करना पॉसिबल है, क्या करना, कि एक खंबा है, 2 गेट हैं, ये सब करना पॉसिबल है भी कि नहीं, कि इतनी डिस्टेंस हमने मानी है वो पॉसिबल था भी कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन बनाना, पता चला क्वेश्चन ही गलत बनाया है। तो चेक करने का तरीका क्या, अगर रूट्स रियल आ गए तो पॉसिबल है, और रूट्स रियल नहीं आए तो पॉसिबल नहीं है। तो रूट्स रियल, अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या तरीका है, डिस्क्रिमिनेंट, क्या तरीका है, तो इसीलिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, तो डिस्क्रिमिनेंट
7 का स्क्वायर 49, 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 इंटू 60 कितना हो गया 240। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 289। 289 क्या है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया कि नहीं। सो तो सिंस रूट्स आर रियल, और अगर रूट्स रियल हैं सो इट इज पॉसिबल टू डू, ये करना पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो आगे फिर उसने और बोला है कि अगर पॉसिबल है, इफ यस देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम, तो फिर दोनों गेट की डिस्टेंस बता दो पोल से, ए और बी दोनों गेट की क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो पोल से। ठीक है साहब, तो डिस्टेंस बताने के लिए तो फिर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वो एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब क्या लगाएंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी, अच्छा b क्या है हमारा, b है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस, देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 289, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 289 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1। तो x इक्वल टू आ गया -7 प्लस माइनस, ये 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 2, एक बार माइनस का 17 ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे प्लस का 17, तो ये कितना आ गया -24 अपॉन 2, और ये कितना आ गया 10 अपॉन 2, ये आ गया x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू 5। ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x है डिस्टेंस, x डिस्टेंस है गेट b की पोल से, गेट b की पोल से x डिस्टेंस मानी है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए x क्या आ गया 5। x 5 आ गया तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर, देखो क्वेश्चन में x किसे माना था, b गेट की डिस्टेंस को माना था, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ गेट b फ्रॉम पोल इक्वल टू x मीटर था, यानी 5 मीटर। डिस्टेंस ऑफ गेट a फ्रॉम पोल इक्वल्स टू x प्लस 7 मीटर, तो यानी 5 प्लस 7 यानी क्या आ गया 12 मीटर। आ गई दोनों पोल्स, दोनों गेट्स की डिस्टेंस। ये हमारा क्वेश्चन यहां खत्म हुआ। अब सुनो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। अब ये एक्सरसाइज, वो एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और उसके रूट्स के नेचर भी बताने हैं। फाइंड देम इफ दे आर रियल, मतलब साथ में रूट्स भी बताने हैं, कब, जब वो रियल हो, अगर वो रियल हो तो फिर रूट्स की वैल्यू भी बताओ। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 3 डायरेक्ट वहां पहुंचा दिया, बेटा जो लोग नए हैं सुन लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई केवल तभी होता है जब पूरा डिनोमिनेटर क्या हो सेम। इसका तो 3 है लेकिन इन दोनों का कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो सेम तो नहीं है। सेम नहीं है इसका मतलब हम क्या लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आया 3। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3 वहां चला गया, तो इसे क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू, तो यहां a क्या आ गया 9, b क्या आ गया एंड c क्या आ गया, कोई दिक्कत। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अभी ये निकाला है तो अभी तो कोफिशिएंट लिखे हैं,
कोफिशिएंट के बाद हमें क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोला है उसने, तो डिस्क्रिमिनेंट का तरीका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज बी, बी है हमारा क्या, -6, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 9, ए क्या है 9, तो 9 और सी क्या है 1, ठीक है। तो ये आ गया 6 का 36 माइनस 36 क्या आ गया 0, 0 आ गया तो क्या हो गया, रियल एंड इक्वल हो गए कि नहीं। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो खुद, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था नेचर ऑफ रूट्स में, देखो ये जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्या रूट्स रियल आ रहे हैं हमारे, आ तो रहे हैं सर, और अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तो फिर उनको फाइंड भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, सिंपल सा क्या है फाइंड करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू, अच्छा b की वैल्यू क्या है -6, ठीक है, तो -6 और पहले से ही फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, हम पहले ही निकाल चुके हैं कितनी 0, क्या निकाली है 0 और 2 इंटू 9, तो x आ गया देखो 2 माइनस का मल्टीप्लाई +6 और प्लस माइनस 0 अपॉन 18। अब एक बार प्लस का 0 लेंगे एक बार माइनस का, तो x आ जाएगा 6 + 0 अपॉन 18 या फिर 6 - 0 अपॉन 18। तो 0 किसी में भी ऐड करेंगे क्या आएगा 6 खुद, तो x क्या आ गया 1/3। दूसरा ये -0 कर भी देंगे तो भी वही आएगा, तो इसीलिए यहां से भी x क्या आ गया, देखो आ गए कि नहीं, आ गए इक्वल। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के हो तो रूट्स क्या होंगे इक्वल, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3, देखो ये वाला क्वेश्चन खुद कर लोगे सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्या है ये, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब पहले क्या निकालना है हमें, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो देखो उसने डिस्क्रिमिनेंट निकालने को नहीं बोला, उसने नेचर ऑफ रूट्स निकालने को बोला है, लेकिन जब तक डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालेंगे तब तक नेचर निकलेगा नहीं। यानी वो बोले या ना बोले, अगर उसने नेचर निकालने को बोल दिया तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही निकालना है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया पॉजिटिव, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या फिर 0 के बराबर आ गया तो हमें रूट्स भी निकालने पड़ेंगे, और अगर लेस देन 0 आ गया तो हम क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स, और वहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला और ये वाला, चलो इसको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों में एक सबसे बड़ी गंदी आदत है ना, जहां स्क्वायर रूट देख लिया वहां घबरा जाते हैं कि सर ये रूट है इसका क्या करें। देखो सुनो सब लोग, 3x² - 4√3x + 4 = 0, या कोफिशिएंट ऑफ x यानी a क्या है 3, b क्या है -4√3 एंड c क्या है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d क्या होगा, b² - 4ac। तो b क्या है -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट आगे देखो, निगेटिव का 2 बार मल्टीप्लाई पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 4 4 12 12 4 जा 48, 16 3 का क्या होता है 48। देखो ध्यान रखना यहां क्या लगाना है, बोर्ड मास, यानी पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि 3 में से 48 माइनस कर दो,
पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 16 3 जा 48 माइनस 48, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर रियल है तो फाइंड भी कर रहे हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस, अच्छा b की वैल्यू क्या है -4√3 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं कितना 0, अपॉन 2 इंटू ए मतलब 3। तो x इक्वल 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर क्या आ गया 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। तो x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, और x देखो प्लस 0 आ गया यहां, और 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। कोई बोले सर यहीं डायरेक्ट 0 हटा देते, बेटा दिक्कत ये 0 हटा देते तो मैं एक ही वैल्यू लिख देते x की, जबकि x की दो वैल्यू आनी, भले ही दोनों इक्वल है पर है तो दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2, और डिग्री 2 है, इसका मतलब कितने जीरो होने चाहिए 2, यानी x की दो वैल्यू निकालनी ही निकालनी पड़ेंगी। तुम एक निकालोगे टीचर मार्क्स काट देगा, ध्यान रखना इसके। तो यहां से अपने आप ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा और 2 3 जा, और x इक्वल्स टू ये भी 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा, तो x क्या आ गया 2√3 अपॉन 3, और यहां से भी x आ गया 2√3 अपॉन 3, तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। देखो बेटा ये सॉल्व हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो सॉल्व कर ही लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। वो लाइट आएगी जाएगी, इन्वर्टर चल रहा है तुम्हारे लिए, पंखा चालू है, फिर भी पंखे और लाइट चालू है, बहुत है इतना। अब इधर फोकस कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। हर एक क्वाड्रेटिक के लिए हमें के की वैल्यू निकालनी है, कब, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक के कैसे रूट्स होते हैं, दोनों इक्वल रूट्स हो। और दो इक्वल रूट्स कब होते हैं ये बताओ, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो। क्या जीरो हो, याद करो, ये देखो हमने किया था अभी ये क्या, कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो दोनों रूट्स इक्वल कब हैं, दोनों रूट्स कब इक्वल हैं, दोनों रूट्स केवल तब इक्वल हैं जब, देखो तो क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो दोनों रूट्स कब इक्वल हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब निकालना पड़ेगा। तो पहले ए क्या है इसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब के, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है के, और सी क्या है 3, कांस्टेंट टर्म क्या आ गया 3। सो फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, अगर रूट्स इक्वल है क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना होता है 0 होता है। तो b की वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 टू 8 3 24 इक्वल्स टू 0। तो के क्या आ गया, के स्क्वायर क्या आ गया प्लस का 24 आ गया। अब देखो स्क्वायर से जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर से जब भी, क्योंकि देखो यहां के स्क्वायर है, रूट तो आ ही जाएगा, और क्या आएगा प्लस माइनस का साइन, ये ध्यान रखना। स्क्वायर से जब भी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव 24 आएगा कि नहीं। अभी हमने स्क्वायर करके देखे थे, सारे स्क्वायर पॉजिटिव आते हैं, तो इसीलिए के की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बेटा वो विंडो क्लोज करो, लाइट आ गई,
पीछे वाली, हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, के स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 20, के इक्वल्स टू, क्योंकि स्क्वायर हट गया है तो के की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनाया, इसीलिए क्या आ गया, ये प्लस माइनस दोनों के साइन आ गए, अब 24 को हम 2√6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गई के की वैल्यू, यानी के क्या आ गया, के इक्वल्स टू 2√6 और के इक्वल्स टू -2√6, क्योंकि प्लस की वैल्यू भी हो सकती है या फिर दोनों में से कुछ भी हो, आंसर हमेशा रूट्स कैसे रहेंगे, इक्वल। तो आ गई के की वैल्यू, थोड़ा बहुत गुस्सा दिमाग में। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अब देखो थोड़ा सा स्लो बताता हूं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार और देखो। ये एक इक्वेशन दी है, अब कोई बहुत से तो ये बोलेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है। बेटा क्वाड्रेटिक है, याद करो, क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए एक सबसे पहली कंडीशन पहली क्लास में समझाया था कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, मतलब सिंप्लीफाई करो, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म बनाओ तो सही। अब बनाएंगे कैसे, के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स -2 पूरे में हो रहा है, तो पहले एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, इसके बाद के एक्स का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 के एक्स और +6 इक्वल टू 0। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये थी। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो जहां यहां ए है वहां क्या है, यहां के है, यहां पे ए है, वहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, के, यहां पे एक्स के साथ बी है, वहां क्या है -2 के, क्योंकि ये प्लस का बी है तो इसीलिए क्या हो गया -2 के, जहां यहां पे सी है वहां क्या है 6, तो सी इक्वल टू क्या आ गया 6। अब क्वेश्चन में एक चीज बोली है, क्या क्वेश्चन में उसने बोला है कि इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए, इक्वल होंगे तो रियल तो होंगे ही होंगे, तो इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन थी, फॉर इक्वल रूट्स, यानी हमारा कॉन्सेप्ट आ गया क्या, कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, सब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, बी की वैल्यू क्या है -2 के, तो -2 के का क्या आ गया होल स्क्वायर, -4, ए क्या आ गया के, और सी क्या आ गया 6 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, और -6 4 जा 24 के इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इन दोनों से देखो 4 के कॉमन निकल रहा है, मैंने बताया था जब भी कांस्टेंट टर्म ना रहे तो हम तरीका क्या लगाते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, कॉमन निकाल लो डायरेक्ट, तो दोनों से 4 के कॉमन निकाल लेंगे, 4 के कॉमन निकालते ही यहां से बचेगा 1 के और यहां से बचेगा -6। अब खुद देखो बेटा, देखना, देखो एक चीज, क्या इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो कम से कम, या फिर दोनों ही 0 हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4k इक्वल्स टू 0 और k -6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 हो, दोनों का मल्टीप्लाई अपने आप क्या आ जाएगा 0, तो 4 डिवाइड में चला गया तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 0/4, और k इक्वल्स टू 6 माइनस का इधर जाए क्या हो गया प्लस का, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया, और यहां से k इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गई, k की दो वैल्यूज। बताओ, अब एक चीज सुनो, सर ये तो आंसर आ गया, मजे आ गए, सबसे बड़ी चीज तुम लोग एक चीज जिस पे ध्यान ही नहीं गया वो है इट इज नॉट पॉसिबल।
बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ, वेरी गुड बेटा, याद करो क्वाड्रेटिक में एक कंडीशन बताई थी मैंने कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी होती है उसमें एक कंडीशन छुपी हुई होती है, ए नॉट इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही जीरो कर दिया तो ये पूरा जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में पूरा जीरो, और अगर ये जीरो हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक रही? नहीं रही। और खुद सोचो, अगर मैं के को जीरो कर देता हूं तो के जीरो होते ही ये जीरो हो रहा है, तो फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बच रही, यानी ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या आंसर है ये? तो इसका मतलब केवल के इक्वल टू 6 पॉसिबल है। ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे, सुनना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये दोनों आंसर निकाल के और छोड़ देते हैं, बोल देते हैं हो गया, और खुश हो जाते हैं। फिर घर जब मार्क्स आते हैं मैथ्स के, वो लोग समझते हैं अरे फुल में से फुल आ रहे हैं। जब मैथ्स के मार्क्स आने, अरे मेरे पता नहीं 2 नंबर कहां काट लिए, वो यहां काट लिए भाई, तुमने सबसे फंडामेंटल मिस्टेक कर दी। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है बेटा? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? मैंगो ग्रूव समझते हो? पेटी, आम की पेटी। अभी तो मौसम चल रहा है भाई, यही तो मौसम है कि घर पे जो 2 किलो आम, 3 किलो आम पे आम, जो सर सुबह आम, शाम को आम, दोपहर आम। हाँ हाँ ठीक है, अब इधर देख लें, भावनाओं में बह जाते हो यार। इधर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ? क्या ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव, ग्रूव मतलब पेटी बनाना, पॉसिबल है जिसका लेंथ क्या हो, 2 गुना हो उसकी विड्थ के, एंड एरिया ऑफ इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, तो उसकी लेंथ और विड्थ बताओ अगर है तो। इफ सो मतलब अगर है तो उसकी लेंथ एंड विड्थ बतानी है। तो सबसे पहले, और अब पिट जाएगा बेटा, और तू भी, तुम तीनों ही तो कर रहे हो, तो तुम 2 कर रहे हो। कैसे गंदे गंदे काम करते हो बे, और खुले में एक्सेप्ट भी कर रहा है। चलो इधर, ठीक है ठीक है ठीक है, बस सुनो बेटा, आगे, इज इट पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज दिस? तो मैंने मान ली कि लेट ब्रेथ ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर ग्रूव, या फिर खाली ब्रेथ भी लिख सकते हो। तो ब्रेथ इक्वल टू एक्स मीटर मान ली, तो लेंथ अपने आप क्या हो जाएगी, 2x, 2 गुना है ना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो अगर वो x थी तो इसकी ट्वाइस मतलब 2x, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह रही है कि इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेंथ है कितनी, 2x, और विड्थ कितनी है, x, x इक्वल टू 800 आ गया। तो 2x इंटू एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। 800 को इधर ले आएंगे, या फिर 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। 400 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। अब कोई बोलेगा सर यहीं से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, भैया क्वेश्चन तो सुन लो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, पहले ये तो देख लो ये पॉसिबल है कि नहीं हो। पॉसिबल कैसे देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट।
तो a क्या आ गया, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1, b क्या है, कुछ नहीं, क्यों, x है ही नहीं, x नहीं यानी इसका कोफिशिएंट 0, और c क्या आ गया, -400। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी, हाँ 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 हाँ, मैं यही देख रहा था कि तुम लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो, पता चल गया कि जाग रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डी बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है 0, 0 का स्क्वायर -4 × 1, और सी क्या है -400। अच्छा खुद देखो, 0 का स्क्वायर तो 0 यानी खत्म, ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस का मल्टीप्लाई यानी प्लस, और ये कितना आ गया 1600। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 1600 आ गया, 1600 मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, और 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स। तो इसीलिए तो रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हैं, हेंस इट इज पॉसिबल, हेंस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल तो है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो कि इफ सो, अगर पॉसिबल है तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ भी बता दो। तो इसका तरीका क्या है, सिंपल, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू क्या आया, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, x इक्वल्स टू, अब b कितना है हमारा 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा बी स्क्वायर -4ac हम निकाल चुके हैं 200 400 सॉरी 1600 निकाल चुके हैं अपॉन 2 × a कितना है हमारा 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, तो 0 तो खत्म, प्लस माइनस, और 1600 का स्क्वायर रूट 400 अपॉन 2, 400 का 40 आएगा, कितना आएगा 40, तो एक बार +40 और एक बार -40, तो x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -40 अपॉन 2, 2 से किया तो 20, 2 से किया तो 20, तो x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू -20। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, x हमारा क्या था, विड्थ, विड्थ मतलब किसी चीज को नाप रहे हैं हम, नेगेटिव में थोड़ी नाप सकते हैं कि जो कितनी चौड़ाई है कमरे की, सर -20 मीटर, कभी सुना है -20, तो कभी भी लेंथ किसी चीज की मेजरमेंट नेगेटिव नहीं होते, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 20, x 20 आ गया, सो ब्रेड्थ क्या आ गई, ब्रेड्थ हमने x माना था, x मतलब 20 मीटर, और लेंथ हम कितना था 2x यानी 40 मीटर, ये आ गया, समझ में आया। तो ये हमारे लेंथ एंड विड्थ दोनों आ गए। अच्छा, किस किस को गर्मी लग रही है, कि सर बहुत तेज गर्मी लग रही है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, जितने उठा दो कोई दिक्कत नहीं, हाथ उठा दो, किसको नहीं लग रही, अगर जिसको गर्मी सहन नहीं हो रही है तो क्लास से बाहर जा सकते हो, और घर जाके फिर दोबारा आना मत, क्योंकि एक चीज याद रखो बेटा, अगर तुम थोड़ी बहुत गर्मी नहीं सहन कर सकते तो अपने माँ बाप से पूछो, ये इतनी दिन जो गर्मी पड़ रही थी उसमें वो अपनी ऑफिस जॉब पे जा रहे थे, तब पे जा रहे थे कि नहीं, वो कैसे झेल रहे थे, तुम तो घर में घुसे हुए थे, बढ़िया एसी कूलर के सामने बैठे थे कि नहीं। तो थोड़ा सा इतना भी सोचो कि अगर, ध्यान रखना कि अगर तुम थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेल सकते हो तो कैसे इंसान, हाँ, इसी तो बोलते विल पावर। तुम्हें क्या लगता है विल पावर क्या होती है, विल पावर वो होती है कि जब हमें टफ से टफ कंडीशन मिलेंगी और हमें क्विट नहीं करना, हम क्या सोचेंगे, नहीं, याद रखना चैलेंज जो होते हैं ना लाइफ में, जब भी आपको चैलेंजेस मिले, चैलेंजेस आर प्रिविलेज, लोग परेशानियों को पता है क्या मान लेते हैं, जो उनको चैलेंज मिलते हैं उनको वो क्या मान लेते, क्विट करके, अरे यार बड़ी दिक्कत है जीवन में, अरे ये समस्या है मेरे पास,
ये सुविधा नहीं है, मेरी कोचिंग नहीं लगाई पापा ने, मेरे को अच्छे स्कूल में नहीं डाला, मेरे को बचपन से ये नहीं मिला। बेटा बहुत लोग होते हैं जिनको खाने तक को नहीं मिलता, तुम्हें वो तो मिला है ना। तो अगर तुम्हें वो मिला है तो बाकी तो उनसे तो अच्छा कर ही सकते हो तुम। कब न्यूज हम जब पढ़ते हैं कि ऑटो वाले का बच्चा आईएएस बन गया, एक कुली था, कुली खुद दिन भर काम करता था, कुली बन गया, और जैसे ही फ्री टाइम मिलता था वो अपने फोन पे पढ़ता था और वो आईएएस बन गया, यूपीएससी निकाल ली। पढ़ते में ये कहानी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इन कहानियों के पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत की होगी, वो उसी को पता होती है जो करता है, और उसके पीछे हार्डशिप, कितना बुरा समय और कितना टफ टाइम उसने देखा है, जो उसी को पता रहता है। तो ये याद रखना, जिम्मेदारी जिस पे होती है वही इंसान तरक्की करता है। अब अगर तुम्हें कोई हर महीने के 50,000 दे दे, और सच बताना क्या तुम फिर पढ़ाई करोगे जीवन भर दे? क्या तुम पढ़ाई करोगे में इंटरेस्टेड हो, या क्या जॉब करोगे? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें तो मिल रहा है सब कुछ। लेकिन यहीं पे एक इंसान ऐसा है जिसको खाने तक की दिक्कत हो रही है, तो क्या वो मेहनत करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपना जीवन सुधारना है, उसे अपने घर वालों का जीवन सुधारना है। तो जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आती है, तो उसको एज ए प्रिविलेज लेके काम किया करो। समझ में आया? ध्यान रखना ये चीज। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग, पता है मुझे टाइम का, मत ज्ञान दो, अब बदमाश हो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? देखो फिर से वही बोल दिया, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? कौन सी सिचुएशन? इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। अब ये तो क्वेश्चन था, अब दिया क्या है वो देखो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, उनकी एजेस का सम यानी जोड़ कितना है? 20। दोनों की एज जोड़ दो तो 20 साल के हो रहे हैं, यानी वही होंगे 7th 8th वाले, 6th 7th वाले। 6th 7th भी नहीं यार, 10-10 साल के आसपास समझ लो। 4 years अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वॉज 48। 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना रहा होगा? 48 रहा होगा। तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले लेट देयर प्रेजेंट एजेस आर, एक की अगर x मानूं तो दूसरे की 20 - x कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आर x ईयर्स एंड 20 - x ईयर्स। सर क्यों? या तो ऐसा कर लो, अलग अलग लिखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की प्रेजेंट एज क्या है? x ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड जो फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज क्या मान ली? 20 - x। तो सर क्यों? क्योंकि दोनों की एजेस का सम 20 है, तो अगर पहले की एज को 20 में से घटा दो तो दूसरे की एज मिल जाएगी, तो ये दूसरे की एज हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अच्छा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम देख लो, उससे पहले देखो, अच्छा क्या बोला है? 4 years अगो, 4 years अगो, 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी तुम मान लो 16 साल के हो, और अगर 16 साल के हो तो 4 साल पहले कितने के रहे होगे? कैसे निकाला? प्रेजेंट में से जितने साल पहले की बात की वो माइनस कर दिया। तो ऐसे ही ये अभी x ईयर का है, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा? 4 कम कर दो, यानी x - 4 ईयर्स। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू क्या आ गया? 20 - x तो पहले से थी, इसमें से 4 और माइनस कर दो। तो देखो 20 में से 4 गए तो 16 - x
ईयर्स, ये आ गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अनुसार, प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि दोनों की 4 साल पहले जो उम्र थी, 4 साल पहले जो एज थी, उनका क्या प्रोडक्ट कितना है 48 है, प्रोडक्ट कितना है 48। तो 4 साल पहले मतलब एक x माइनस 4 का था और दूसरा हमारा कितना था 16 माइनस एक्स का, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है 48। तो x का मल्टीप्लाई 16 में 16x, x का मल्टीप्लाई x में माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें माइनस 64 और ये प्लस 4x इक्वल टू 48, ये आ गया। इन सबको उधर ले जाओ तो यहां क्या आ गया 0, एक्स स्क्वायर जो माइनस का है उधर जाके क्या हो गया प्लस का, 16 और 4 20, उधर जाके माइनस का 20, और ये 48 तो है ही 28 माइनस 20x प्लस 48 तो था ही, इधर जाके 64 और जुड़ गया इक्वल टू क्या, ये आ गया। अब इक्वल टू चाहे 0 इधर लाओ या उधर एक ही बात है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये कितना आ गया प्लस 112 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले उसने क्या बोला, इज इट फॉलोइंग पॉसिबल, क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 20 और सी क्या है 112। तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोल रहा है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा। तो इस अकॉर्डिंग डी इक्वल टू, अच्छा व्हाट इज बी माइनस 20, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 112। तो यहां से डी इक्वल्स टू, अच्छा देखो बेटा 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400 माइनस 400 माइनस, और ये कितना आ गया 448। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया माइनस 48, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया। अरे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया फिर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रूट्स आर इमेजिनरी, और अगर रूट्स ही इमेजिनरी हो गए तो ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है कि ऐसी कंडीशन कि जहां दोनों दोस्तों की एज का सम 20 है और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 रहा होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नवाब साहब आप झूठ बोल रहे हो, आपको मैथ्स नहीं आता, आप गलत बोल रहे हो, समझ में आ गया, ये है वो क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम ये करेंगे। चलो अब आज के लिए इतना बहुत है, एक क्वेश्चन बचा है इसका, वो है ये लास्ट, इसको खुद करके आना, ठीक है। उसी तरीके से पेरीमीटर वो सब दिया है तो कर सकते हो।